गुड मॉर्निंग। नाउ यू लोग इंग्लिश एग्जामिनेशन में हाउ कितने कितने मार्क्स लाया, हम अभी यू को टेलिंग इज टेलिंग। सिद्धार्थ, वो खेत में पॉटी करेंगे। वो खेत में पॉटी करेंगे। आखिर खेत में क्यों, टॉयलेट में क्यों नहीं? स्कूल के नाम से उसे पॉटी क्यों आ जाती है? व्हाट इज द रीजन? जब जोर से लगेंगे तो क्या करेंगे? लोटा पकड़ेंगे, टॉयलेट में जाएंगे। उसकी तरफदारी मत कर, बैठ जा। हिलती डुलती रहती है। गंगोत्री, 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 यू खड़ी हो जाओ। 10 मार्क्स लाया, हाँ? देखो 220, बहुत बड़ा शून्य। सर इंग्लिश के नाम से ही कांप जाती हूँ, कुछ समझ ही नहीं पाती हूँ। नेक्स्ट टाइम कर लूंगी सर। फर्स्ट टाइम नहीं है, पर इसे लास्ट टाइम जरूर बनाऊंगा। मेरी छड़ी कहाँ गई? रैंचो, छड़ी लाओ। मिस शून्य मार्क्स, इधर आओ। कम हियर। लास्ट टाइम बोला था नेक्स्ट टाइम, इस टाइम बोल रही हो एक और नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम दिया तो एक और लास्ट टाइम मांगोगी। हाथ ऊपर। इस नेक्स्ट टाइम और लास्ट टाइम के कंफ्यूजन को फिनिश करूंगा। देखिए मास्टर जी, कोई जिला हो, कोई गांव हो या इस देश का कोई भी स्कूल हो, स्टूडेंट अगर गलती करे तो टीचर को उन्हें सजा देने का हक है। लेकिन मेरे गांव में, मेरे स्कूल में गंगोत्री की किसी भी गलती पर या कम मार्क्स आने पर सजा उसे नहीं, मुझे मिलनी चाहिए। व्हाट? हीरोगिरी है? गंगोत्री के हिस्से की मार तू खाएगा? ऑल राइट, तुम हाथ निकालो। आउट, जल्दी। चलो जाओ, जाके बैठो। क्यों बच्चों, उसको सजा मिलने पे तुम लोग ऐसे क्यों बैठे थे? आपने तो कहा था बुरा नहीं देखना चाहिए। चुप कर। A pen is mightier than the sword. इस मुहावरे का मीनिंग टेल। गा के बताऊं सर? सही सुर लगाना। आपकी इंग्लिश तो तलवार से भी खतरनाक है। साइलेंस, साइलेंस, खामोश। Who laughing? Why laughing? पेज पर स्टैंड हो जाओ, कुर्सी पर चढ़ जाओ, तुम नहीं सुधरोगे। गंगोत्री के लिए सिद्धार्थ ने कैसे चुपचाप मार खा ली ना? ये मार तो कुछ भी नहीं, सिद्धार्थ गंगोत्री के लिए कुछ भी सहन कर सकता है, क्योंकि उसकी जान गंगोत्री में ही तो बसती है। सिद्धार्थ, क्या है? हाथ जल रहा होगा ना? पानी में डाल दिया ना, अब ठंडा हो गया। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी तुमने मेरे लिए मार खाई। तुम्हारे लिए तो मैं इससे भी ज्यादा सह सकता हूँ। मेरे होते हुए अगर तुम्हें कोई हाथ भी लगाए तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर वो चाहे तुम्हारे घर वाले ही क्यों ना हो। सुशीला भाभी, नरसिम्हा को नीलकंठ बाबू ने इसी वक्त बुलाया है। उन्हें बुलाकर लाती हूँ। नीलकंठ जी ने आपको फौरन बुलाया है। जानता हूँ। सुनो, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं आज के दिन तुम्हारे साथ मंदिर जाना चाहती हूँ। आज थोड़ा जल्दी आ जाओगे? जब कोई नौकरी पर जाता है तो उसे पता होता है वो कब लौटेगा, पर मैं लौटने की परवाह नहीं करता।
दोपहर 12 बजे से पहले विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर के बीच बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन के टेंडर डिवीजन इंजीनियर के ऑफिस में जमा करें। नमस्ते सर, आइए ना सर, कुर्सी पर बैठिए। टेंडर डालने के लिए बहुत से लोग आए हैं सर। इस जिले में नीलकंठ बाबू के खिलाफ टेंडर डालने की हिमाकत कौन करना चाहता है? हम सब तो यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि अगर आप टेंडर ना डालना चाहें तो ही हम डालें, वरना आपके खिलाफ जाने की हिम्मत कौन कर सकता है? इंजीनियर बाबू, अब तो टेंडर कंफर्म ना? टेंडर कंफर्म होने के लिए कम से कम 2 तो डालने ही होंगे सर। मैं तुम्हें एक टेंडर और दूंगा, मेरी बहन के नाम का। ठीक है सर। नरसिम्हा, रुक जाओ। टेंडर जमा करने में 10 मिनट बाकी हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन ले तू। इस नीलकंठ से पंगा अच्छा नहीं होगा। बड़े बड़े डायलॉग माल के मुझे डलाता है। नीलकंठ तेरे खिलाफ टेंडर मैं नहीं डालूंगा। ये काम मेरी तीसरी बीवी का भाई करेगा। एक्शन। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तेरा आखिरी कदम होगा। और अगर आधा कदम भी पीछे हटाया तेरा सर काट दूंगा। आगे बढ़। व्हाट जिंदगी इज दिस? गेट भी खुद ही खोलो, रूम भी साफ करो और घंटा भी खुद ही बजाओ। टीचर इज नो यूज, काश ये दरवाजा ही नहीं होता। गाड़ियाँ इतनी तेज क्यों आ रही है? कोई कार रेस चल रही है क्या? आपने मेरे दिल की बात सुन ली, शादी के पहले सुन लेती। इस गेट से टकरा के गंगोत्री गिर पड़ी थी, इसलिए इसे उखाड़ दिया। और अगर स्कूल में गिर गई तो व्हाट होगा? एक बम से स्कूल को ही उड़ा दूंगी। हाँ, गड्डी चला। स्कूल ही गिरा देगी, देन मेरा व्हाट होगा? गुड मॉर्निंग मास्टर जी, आपने गेट क्यों तोड़ दिया? अभी तो गेट ओनली गिरा है। आई यू से बैग की भीख मांगता हूँ। अगर यू स्कूल में गिर गई तो योर फादर ये स्कूल ही गिरा देगा। अच्छा ऐसा है मास्टर जी, तो कल शाम को मैं आपके घर में गिर जाऊंगी। मास्टर जी आपको पता है क्या? What, बेटा? गंगोत्री के बाबा उसके लिए गांव से एक खास ट्रेन शुरू कर रहे हैं। अगर ट्रेन नहीं चली तो वो लोग उसे भी बम से उड़ा देंगे। वो ट्रेन वैन चलेगी कल मास्टर जी। अरे बाप रे। हाँ अभी आया। नीलकंठ बाबू ने तो कमाल कर दिया। जिस स्टेशन पे मालगाड़ी नहीं रुकती थी वहाँ से तो एक्सप्रेस ट्रेन चालू कर दी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं किस्सा बताता हूँ। सुनाइए एक ना। बार नासा के साइंटिस्ट को यहाँ ले आए और बहुत धोया, वो भी बिना साबुन बिना सर्फ के धोया, क्योंकि उनकी नन्ही सी गंगोत्री को चांद पे जाना था। उस पर साइंटिस्ट ने कहा कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए तो चांद पर तो क्या सांड पर भी जा सकती है। तो नीलकंठ जी ने उसके गर्दन पर तलवार रख दी और उसकी नीचे से छूट गई। लाउड स्पीकर। हाँ भैया, तो इस तरह आवर नीलकंठ बाबू ने तारीफ होल हो गांव गई? के लिए पूजा करो। जी जरूर। गार्ड अंकल हाँ बेटा, ये ट्रेन वापस कब आएगी? ये 7 राज्यों को पार करके 7 दिन बाद गंगोत्री पहुंचेगी और फिर यहाँ पर आएगी। इतने दिन तुम्हारी आंटी से दूर रहूंगा, मेरे फूटे करम। बच्चे लोग इधर आ जाओ। हम एक खेल खेलेंगे। कैसा खेल? जिन्हें हम प्यार करते हैं उनका नाम कागज पर लिखकर हम इस ट्रेन पर चिपकाएंगे। जब ट्रेन लौट कर आएगी तो जिसका कागज ट्रेन पर चिपका रहेगा उसी का प्यार सच्चा कहलाएगा। ओके? रेडी? तो चलो। देखने दे। अरे हट जाओ ना। चुप हो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कैसे? हम
हम सब के पेपर तो उड़ गए, सिर्फ तुम्हारा कैसे बच गया? पवित्र विचार के साथ और पवित्र मन के साथ जो भी काम किए जाए उसे कायनात पूरा करती है, ऐसा मेरी माँ कहती है। क्या हुआ मेरा बच्चा, आज सुबह से इतना उदास क्यों है? कुछ खाया? गंगोत्री जोक सुनो। सुनाओ। संता बंता से बोला तुम्हारा कुत्ता शेर लगता है। बंता बोला शेर ही है, प्यार के चक्कर में कुत्ता बन गया। अच्छा जोक था ना? अरे देखो मुन्ना बुरा मान गया। अरे मुन्ना, मुन्ना मुझे इतना मत भगाओ मुन्ना। ए मुन्ना रुक जा। मुन्ना अरे रुक जाओ। गंगा मुन्ना ए मुन्ना 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 आगे मत जा। मुन्ना यही सब सिखाएंगे? अगर सिखाना ही है तो ये सिखाइए कि पढ़ाई करे, माँ बाप का, अपने देश का, अरे हम सबका नाम रोशन करने की कोशिश करे। मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह नीलकंठ जी की गुलामी करे। सुशीला, तुम ये भूल गई हो कि हमारी शादी के बाद नीलकंठ बाबू ने हमारी कितनी मदद की थी। हमें अपने परिवार की तरह समझा। उस बात के लिए हम उनके जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। पहले आप मेरे ऊपर एक एहसान कीजिए। क्या? जरा अपना सर ऊपर कीजिए। मैं बैल हूं क्या? मेरे गले में ये घंटी क्यों बांध रही हो? नंदी जैसे नीलकंठ की सेवा करते हैं, वैसे ही आप भी तो हमेशा नीलकंठ जी की सेवा में ही लगे रहते हैं। सो तो है। जब भी आप किसी को मारने के लिए अपना हाथ उठाएंगे, ये घंटी बज उठेगी। आपको मेरी और हमारे बेटे की हमेशा याद दिलाएगी। इसको साथ रखना। ये हमेशा आपको एहसास दिलाएगी कि हम आपसे प्यार करते हैं और घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं।